नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में। मंथन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी हम मन की गहराइयों में चीज़ों को मथते हैं, यानी जब हम मन को मथते हैं तो मन की गहराइयों से संस्कार बाहर निकलते हैं। संस्कारों के साथ ही हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे विचार हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम मंथन रखा। और हमारे इस कार्यक्रम में ना, जो मैंने आज खास गेस्ट को बुलाया है, उन्होंने भी अपने मन को इतना मथा है कि उनके अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ गई हैं। अब ये हाल हो गया उस मंथन के बाद से कि लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। लोग उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोग उनको सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जाने माने साईं भजन सिंगर्स को, जिनका नाम है ढींगरा ब्रदर्स। राजेश ढींगरा और हर्ष ढींगरा, ये दो नाम हैं। और इन लोगों ने जो शुरुआत की थी वो मीडिया से ही शुरुआत की थी। राजेश जी जो है वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे साथ साधना टीवी में काम किया करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने पैशन को पूरा करने की सोची। और देखिए अब वो हमसे जुड़ने भी वाले हैं। मैं उनको आमंत्रित कर ही लेती हूँ। उनको मैं बोल देती हूँ कि वो ज़रा हमारे यहाँ जुड़े और हमसे कुछ अपनी खास बातें जो हैं वो शेयर करें। देखने वालों को, सुनने वालों को ढींगरा ब्रदर्स की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। तो कुछ सबसे पहले गणपति जी का एक भजन। कोई भी कार्य किया जाए, शुभ कार्य किया जाए, तो ईश्वर का नाम गणपति जी की आराधना परम आवश्यक है। दो लाइनें गणपति जी के चरणों में। मंगल कारक सिद्धि विनायक। ये गणपति बनना, ये भी ईश्वर की कृपा से लिखने का, कंपोज करने का सौभाग्य मिला है हमें। इसके लिए ईश्वर धन्यवाद। आइए टीम सहित गाएंगे। मंगल कारक सिद्धि विनायक, मंगल कारक सिद्धि विनायक। हे गणपति गणेश, हे गणपति गणेश, मंगल कारक सिद्धि विनायक। पूर्ण करिए, पूर्ण करिए राज हमारे, पूर्ण करिए राज हमारे। इन्हें दूर करे मंगल कारक सिद्धि विनायक। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम्हें हो, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम्हें हो। सबके भाग्य विधाता तुम्हें हो, सबके भाग्य विधाता तुम्हें हो। विघ्न हरो सब संकट हरता, विघ्न हरो सब संकट हरता। भेजो सुंदर मंगल कारक सिद्धि विनायक, मंगल कारक
जो हमारे दर्शक है ना वो बहुत बेताब हैं जानने के लिए, जो आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग आपकी ऑटोग्राफ के लिए आपके पीछे दौड़ते हैं, आपसे सेल्फी करवाना चाहते हैं, और आपको अपने यहाँ मतलब उनको फक्र की बात होती है कि हमने ढींगरा ब्रदर्स को बुलाया है अपने यहाँ भजन गाने के लिए, जो आस्था फेम है, इंटरनेशनल फेम है। तो आपका जो सफर है, आपकी चूंकि दोनों के अलग अलग सफर होंगे मुझे पक्का पता है, तो राजेश जी आप दोनों में से बड़ा कौन है? आप बड़े हैं, हर्षी बड़े हैं? कौन लगता है? मतलब सेकंड्स, अरे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मतलब मुझे नहीं पता, मुझसे तो पूछिए नहीं पता। आप दोनों स्वीट 16 लगते हैं, इसलिए आप मुझे ठीक से बता दीजिए। आप क्वेश्चन से लोगों को मतलब परेशान करते हो ना, क्योंकि आप इतने रिसर्च करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, है ना? तो लेकिन हम आपके लिए क्वेश्चन, आप आपको आज हमारी तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए, एक बड़ा आसान सा सवाल है, आसान सा। अच्छा, राजेश जी कुछ सेकंड बड़े हैं। हाँ ये 300 सेकंड बड़े, 300 सेकंड आपको मिलता है पूरा जो 1 लाख रुपए कुछ सेकंड बड़े हैं, कुछ सेकंड, 300 सेकंड। अरे भिजवा दीजिएगा। हाँ, पेटी भिजवा दीजिएगा। जैसे ही आएंगे आपको तब तक किए जाएंगे। राजेश जी जरूर राजेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग ना अपने सफर की शुरुआत मुझे बताएं। ये संगीत या कोई भी कला या आर्ट है वो ईश्वर की देन होती है, ऐसा हमारा मानना है, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, या लोग अनुभवी आप किसी भी बात सभी की रखेंगे, आप जानेंगे इस बात को। तो ये ईश्वर की कृपा होती है, तो ईश्वर की कृपा से बचपन से ही संगीत का शौक था, और बचपन में भी गाते थे, गाते थे, स्कूल के फंक्शन में भी गाया जाता था, गाया तो भगवान की कृपा थी। मगर एक प्रोफेशन की इसको कर पाएंगे, इसका जज्बा, इसकी हौसला हमें उस टाइम नहीं था। कोई हमें पता नहीं था कि गाते थे, लेकिन जैसे पहले होता था कि पहले इतनी जागरूकता पेरेंट्स में भी नहीं होती थी, समाज में भी नहीं होती थी, आप जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। लगभग 10-15 साल से, 10 साल से बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई, बल्कि जब से टीवी शोज, रियलिटी शोज आ गए गाने के या किसी भी चीजों कला करने के, उसके बाद ज्यादा बढ़े। लेकिन ये करते थे, गाते थे, जाते थे, ऑडिशन भी देते थे, गाना उस टाइम भी क्या कहते हैं, कई साल पहले कई एल्बम में गाया था मैंने। आज से होता क्या है कि मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि कभी भी जो हमेशा पेरेंट ये चाहता है, और मेरे ख्याल आज भी काफी चीजें बदली हैं, बहुत ज्यादा बदली हैं, और कला को लेकर, कला के क्षेत्र में जाने को लेकर काफी चीजें बदली हैं आज। लेकिन अभी भी आप अगर कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम पेरेंट्स का ये रहेगा कि पहले पढ़ाई कीजिए, और अपने कला में भी जाना, पढ़ाई करें, या अपने को अपने आप पाँव मजबूत करें, और ये सही तरीका सही भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है आदमी को। तो इतना भी कॉपरेशन नहीं होता था उस वक्त, तो इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, कला के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे लोग, बहुत कम लोग सोचते थे। और कहते गाते रहे, जैसे कभी ऑडिशन दे रहे हैं, कभी स्कूल में गा रहे हैं, कभी आकाशवाणी में जा रहे हैं, नाटक भी करने के, उस टाइम महफिल मन भावन प्रोग्राम भी किए, स्क्रिप्ट लिखी। यस, हमें पता चला, हमें लाइव परफॉर्मेंस दी थी हमने मन भावन की, महफिल की, प्रोग्राम की, और जाते थे ऑडिशन, कोई हमारे कोशिश करते रहते थे, ऐसा नहीं है। और जब चीजें अच्छी होती चली गई, और परिवार को भी लगा कि इनके अंदर कला है, उस कला को आगे बढ़ाना चाहिए, और जब अच्छे रिव्यूज मिलते थे, अच्छे तो करते करते धीरे धीरे सफर में हमारा बढ़ना स्टार्ट हुआ, आप ये कह सकते जर्नी स्टार्ट हुई। और आपको पता है कि जब फिर मीडिया में आ गई, शौक तो मीडिया का भी था, तो फिर तो मीडिया की रहा, मैं फिल्म लाइन में भी कुछ ना कुछ करते करते, लेकिन फिर जो है लास्ट चैनल, आपको पता है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने काम किया, तो वहां पर भजन तब भी मैं साथ में करता रहा था, हम लोग करते थे भजन। लेकिन फिर जब वक्त आया तो टोटली जो है क्या कहते हैं, एक नाव से दूसरी नाव में शिफ्ट होने का वो ईश्वर ने कृपा करी। काफी साल हो गए हैं, लगभग 16-17 साल अप्रोक्सीमेट हो गए हैं। हमारा प्रोफेशन भगवान बना देंगे, और ये सपना था, और ये सपना एक सोचा करते थे, कभी जीवन में गाने का मौका मिले, कभी भगवान का के भजन गाने को मिले, या फिर कलाकार तो कुछ भी भजन हो, या गजल भी गाते थे, हमने गजल के प्रोग्राम भी किए, हमने जो है पूरा गजल के प्रोग्राम शोज होटल्स में भी करे हैं, और जो है पुराने फिल्मी गीत भी अभी भी गाते हैं, लाइव क्लासिकल हम सब करते हैं, सभी कुछ करा है, मिमिक्री भी करी, आपको पता है, डबिंग भी करते हैं। मैंने आपसे वॉइस ओवर भी करवाया था, मुझे याद है, वॉइस ओवर भी करवाया है। राजकुमार ये सब करते हैं, ओम प्रकाश की आवाज निकालते हैं, तो ईश्वर की कृपा है, बस मानते हैं कि समझते हैं कि ईश्वर ने जर्नी लिखी हुई है। जो आपने बोला स्ट्रगल की बात, मैं ये मानता हूँ कि आदमी को अपने उस तरफ मेहनत करते रहना चाहिए, बस लगे रहे, और ईमानदारी से जो भी आपको टास्क मिले, जो भी काम मिले, उस डायरेक्शन में ईमानदारी से चलते रहे,
और अपना गोल सेट रखें, बढ़ते जाए और ईश्वर का साथ आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही है आपने कहा, बिल्कुल सही। मैंने तभी मंथन राम रखा प्रोग्राम को और सबसे पहले आमंत्रित भी आप दोनों को किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सफर आप लोगों ने किया है वो लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। जैसे ढींगरा साहब, आपकी एक बहुत ही स्टैब्लिश नौकरी थी और हर्षी आपकी भी स्टैब्लिश नौकरी थी। नौकरियों को क्विट करना, नौकरियों को छोड़ना और ऐसे प्रोफेशन में कूद पड़ना जिसमें हमें भविष्य नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि कल हमें कोई भजन गाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। और परिवार वाले रिस्क लिया था सच में। आज कभी कभी मैं भी बीच में सोचा हमने कि रिस्क ले लिया था, और क्योंकि मुझे भी अच्छा खासा आपको पता है कि अच्छे बहुत अच्छी, बल्कि आगे और आगे जाते हैं, लेकिन ना जाने, ठीक है ईश्वर की। और लेकिन ये है कि आपकी क्योंकि इस बात के मैं बीच में आपने खुद देखा है भाई की जर्नी की, तो आपने खुद देखा है, मैं तो आप नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन आपकी आज लेकिन अब आपको ईश्वर की कृपा हो गई है, मैं भी साथ हूँ, मतलब अब जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझ पर हुई है ईश्वर की कृपा दोनों को एक साथ देखने को मिल रहा है मुझे। इसलिए आपने इनकी जर्नी को तो इतने नजदीक से देखा है ना, और आपने इसलिए आपको बहुत मतलब एक होता है कि आपको पता ही है, आपने देखा ही है, खुद देखा है कि कहाँ एक जॉब मेकल बहुत अच्छी जो पोजीशन में उस टाइम पे अच्छी खासी जॉब थी। हाँ अच्छी खासी, अरे इनके अंडर में मैंने एंकरिंग की हुई है, मुझे याद है। और उसमें क्या हुआ कि मतलब उस टाइम पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें आज तक ईश्वर की दया से आता है, और इतने प्रोग्राम समझ आते हैं कि हमें जॉब करने को टाइम नहीं मिलता था। जॉब करने ये दिक्कत थी कि हमें दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पाती। और कोई भी इंसान देखिए, अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, या आप एक इंसान से किसी भी फर्म से कोई पैसा ले रहे हैं, उसमें भी आप उसको पूरा समय नहीं दे पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे, तो ठीक नहीं है। पैशन तो है ही, थोड़ा सा ही बात बिल्कुल सही बोली आपने 100% कि जो है बड़ा रिस्क लेना होता है, बहुत बड़ा रिस्क लिए अनसर्टेनिटी है, इसे कोई माने ना माने, सच्चाई है इस परफॉर्मर बहुत अनसर्टेन है। और एक बात बताइए, जैसे आपने प्लान किया कि भाई हम नौकरी छोड़ रहे हैं, हम फुल फ्लैश सिंगिंग में अब जा रहे हैं, घर वालों ने बहुत खौफ दिखाया होगा, आपको सपोर्ट मिला था उनका या नहीं? मतलब शुरू में इतना लगा था, मतलब लेकिन जैसे हम चिंता कर रहे हैं तो घर वाले तो और चिंता करेंगी तो इसीलिए ऐसा है, क्योंकि आप एक अच्छी रेपुटेड चैनल में आप ऐसे प्रोड्यूसर काम कर रहे हो, जो भी है एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ करके सडनली आप ऐसी नाम में सवार होने जा रहे हैं, आप सडनली ऐसी जगह चीज में आ रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं कुछ फिक्स नहीं है कि प्रोग्राम, जैसे आप खुद ही आपने बोला कि प्रोग्राम आएगा कि नहीं आएगा, कोई क्या हो, पता ही नहीं होता। लेकिन एक ही भगवान की कृपा से वो शक्ति मिली, बाबा की कृपा से, और वो उसको करने का जज्बा भी भगवान ही देते हैं। जब रास्ता बनता है तो फिर ईश्वर साथ, ईश्वर की मर्जी से होता है। और मैं बताऊँ कभी सोचा नहीं था कि ईश्वर ने इतनी कृपा करी, देश विदेश तक हमें पहुंचाया आज। हाँ बिल्कुल, आपके दुआओं से लाखों लोगों तक हम पहुंचे हुए हैं, देश में विदेश में सब जगह। और आपकी रिंगटोन, आपकी वो रिंगटोन भी थी ना साईं बाबा वाली, मुझे बड़ी पसंद थी, मैंने बहुत टाइम तक अपने मोबाइल का रिंगटोन भी रखा है। मुझसे दोनों ही आप दोनों में से किसने गाया मुझे नहीं पता, वो रिंगटोन बहुत अमेजिंग था। मेरा जो साईं में राम देखता हूँ लगा हुआ है, इनका साईं में राम देखता हूँ, मेरा शिरडी में योगी आया जो मेरा इन्होंने गाया हुआ है, मेरा साईं में राम देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, बाबा की कृपा से बना वो भजन, खुद ही लिखा गया, कंपोज करा गया। और आपको बता दें कि बड़े गर्व की बात हमारे लिए है, ईश्वर की कृपा मानते हैं हमारे इसमें सभी के लिए, कि ये जो भजन है साईं में राम देखता हूँ रहमान देखता हूँ, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जब समाधि पे भजन करने का मौका मिला, उनके घर पे और मौका मिला, विजय घाट पे भी मिला और घर पे भी मौका मिला। और तो लॉकडाउन से पहले भी हमारा प्रोग्राम फिक्स था, वो 22 मार्च को शास्त्री जी के घर पे हमारे प्रोग्राम फिक्स था, और ऑलरेडी हम उनके घर पे करते हैं, उनकी समाधि पे करते हैं, लेकिन वो लॉकडाउन हो गया, बदल गई है। तो ये भजन जो है ये हमारी बहुत ही ईश्वर की कृपा मानते हैं, धन्यवाद ईश्वर बाबा को देते हैं। उन्होंने ये भजन शास्त्री जी की जो हमारे लिए, तो शास्त्री जी ने, सुनील शास्त्री जी, उन्होंने आदरणीय शास्त्री जी ने बोला कि धींगा ये भजन हमें बहुत प्रिय है और आप इसको समाधि पे जरूर गाइएगा, और हमारे घर में भी जब भी उनके घर में प्रोग्राम होता है, उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट है, स्पेशल बोलते हैं वो, तो और क्या चाहिए, कृपा ईश्वर की है, इसके लिए धन्यवाद भगवान को देते हैं। और आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद, ये सब आपकी दुआएं हैं, सभी सुनने वाले। अब तो मुझे लगता है जी, अब तो आपसे योगिता सिंह जी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 लाइन तो गा ही दीजिए। 2 लाइन तो गा ही दीजिए। अच्छा, माइक मत ऑन कीजिएगा, बिना माइक के करके देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बिना इको हुए ज्यादा अच्छा बजेगा, ज्यादा अच्छा। माइक मत ऑन कीजिए, बिना माइक के ज्यादा अच्छा।
राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम। साईं राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। चरणों में बाबा के, चरणों में बाबा के सृष्टि महान देखता हूँ। साईं राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। साईं राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। आपसे बात शेयर करना चाहेंगे। ये भजन जो है ईश्वर की कृपा से आज से लगभग 10-15 साल बल्कि हो गए हैं। ये भजन की सीडी हमारी जितनी, ये जापान में, जर्मनी में, हांगकांग, न्यूयॉर्क और यूके और सभी कंट्री पहुंची। और जापान में तो बाबा का मंदिर है, तो यहाँ से दिल्ली से कोई भक्त थे, उस टाइम 150-200 सीडी ले गए थे हमारी। जापान में भी चलती सीडी चल रही है। तो ये ईश्वर की कृपा मानते हैं। इसके लिए सभी आप दोस्तों का सभी का धन्यवाद करते हैं दुआओं के लिए। तो कृपा हमारी पता है क्या, मांझे आप लोग जिस हिसाब से समर्पित है ना बाबा की तरफ, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति अपनी पूर्ण आत्मा के साथ समर्पित होता है, वो फिर दूसरी आत्माएं उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाती है। और आप बाबा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो बाबा का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? और आपने जो बात बोली बड़ी बड़ी इतनी सिंपल शब्द, नहीं शुक्रिया, अच्छी बात बोली। वाकई में मेरे रोंगटे से खड़े हो गए, कितनी खूबसूरत बात बोली। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ये आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात कहना और बहुत बड़ी बात कह देना, बड़ी अच्छी बात है। नहीं थैंक यू। आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं नहीं, आप लोग तारीफ के बहुत ज्यादा हकदार हैं। आप लोगों ने एक्चुअली जिंदगी में बहुत कुछ किया है और बहुत हद तक आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये आपका सफर अनवरत चलता ही रहे, यही हम सब भी चाहते हैं। लेकिन आपके इस सफर में मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा है कि मतलब आपने कभी कोई प्रेजेंटेशन दी हो, कहीं आपकी भजन संध्या चल रही हो या कोई आपका प्रोग्राम चल रहा हो, ऐसा कोई सीन आपके साथ बना, मतलब कोई कॉमेडी वाला सीन आपके साथ बना कि आपने कहा अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो गया? कम होता है वैसे, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कम होता है। अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए होंगे आपके पास। मिरेकल्स बहुत होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ। कुछ मिरेकल्स बताइए, कुछ मिरेकल बताइए मुझे। जैसे मुझे याद है, एक जगह हमारा यहाँ दिल्ली में ही प्रोग्राम था, और उस दिन सवेरे से बारिश हो रही थी, बहुत झमाझम। सुबह से 2-3 दिन से, जुलाई का महीना था, अप्रोक्सीमेट मानसून का टाइम। और जो फंक्शन था, जिनके घर में उनका बर्थडे का फंक्शन था, उनके बेटे का, और उसमें 3 दिन से बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली। और ओपन में फंक्शन था, बहुत अच्छे स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे वो था। और उनका मुझे बार-बार मुझे फोन आना शुरू हो गया सवेरे से, जो हमारे थे यजमान, जिनको तो उनका फोन आने लग गया। तो मैंने भी, मुझे भी होता है ना, मैं तो इंसान ही है ना, तो इंसान, भगवान नहीं है। लेकिन मैंने सबसे पहले मैंने बोला कि आप जो आज जो ये चीज जो भी हो रही है, जो फिक्स किया है बाबा ने, ईश्वर ने, हम तो माध्यम मात्र है सिर्फ, ठीक है। और उन्होंने हमें जिस सारा जो भी चीज हो रही है, ईश्वर की कृपा से हो रही है, उनकी मंजूरी से हो रही है। तो मैंने बोला कि हम उनको प्रे करते हैं, साईं को, ईश्वर को, और हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं। उनको मैंने बोला बाबा से प्रार्थना करें, और हमने भी प्रार्थना करनी शुरू करी। और आप यकीन मानिए, शाम को मुझे आज भी याद है, हम वहाँ 6-6:30 बजे शुरू करना था प्रोग्राम, और हम हमेशा 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, 1.5 घंटे पहले सारा सेटअप करते हैं, हमारी टीम पहुंच जाती है, पंक्चुअल है बहुत चीजों को लेकर। तो उस टाइम जब मैं पहुंचा तो बारिश खत्म हो चुकी थी, होने वाली थी बिल्कुल, बस। और उसके बाद जबकि वो पार्क जो ग्राउंड था गीला था सारा, वहाँ पानी वानी हो गया था, क्योंकि पार्क में था बहुत अच्छे। लेकिन कुल मिलाके में, और फिर भी वो घबरा रहे थे। तो और हमने स्टेज के ऊपर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, हमारे जो आर्टिस्ट के, उसमें बूंदे नहीं पड़नी चाहिए, पानी अगर पड़ जाए तो साउंड सिस्टम सब कुछ खराब हो जाता है, बहुत टेंशन। तो हमने बाबा से लगातार कंटिन्यूसली बाबा से प्रार्थना करते रहे। और एंड रिजल्ट को बता रहा हूँ कि मुझे याद है, अप्रोक्सीमेट 12:30 की करीबन बज चुके थे,
सब चीजें, जैसे दारा प्रसाद जो भी लेते हुए। उसके बाद जब हम घर पहुंच गए अपने मतलब निकले वहां से, उसके उनका जब सारा वाइंड अप हो गया, उसके बाद बारिश आई थी। और उतनी ही बारिश आ रही थी, 2-3 दिन से चल रही थी बारिश, एग्जैक्टली उतनी वही लेवल की बारिश हुई थी। लेकिन और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। होता है कि ऐसा तो हजारों बार बाबा के पास, ईश्वर के पास हुआ है। जैसे हम प्रोग्राम भजन कर रहे हैं, तो कोई सुनने वाले भक्त हैं सामने जितने लोग हैं, उनके मन में आया सपोज कोई भजन, ये तो बिल्कुल, ये तो मतलब उनके मन में आया, आपके किसी मन में आया तो इमीडिएटली सामने वो भजन खुल जाता है हमारे में। हम यहाँ से वो जैसे आपने सोचा इधर से हमने भजन गाया, कोई प्लानिंग नहीं, और हमारी भी कोई प्लानिंग नहीं होती है। हजारों भजन है, हाँ इतने बड़ा, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार, हजारों बार। मतलब उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा नहीं, मन सोचा, इधर से हमने, इधर से पेट खुल गया अपने अभी। और क्योंकि जिसी को जरूरत भी नहीं है, जैसे एक बात है, राम देखता हूँ या दूसरा भजन तो जो हमने कभी मान लीजिए कई 2 साल से गाया नहीं भजन को, या 4 साल से गाया नहीं, या 3 साल से नहीं गाया, या कभी गाया था ना, एक तो होता है फ्रिक्वेंटली गाया, वो ऐसा हुआ, वो भजन ये मतलब जैसे बारिश वाला मैंने बोला, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब मिरेकल्स है, मतलब जो बिलीव जो हमें मजबूर करते हैं कि टोटली ये जो सब कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं इंसान के। मैं तो एक बात बोलता हूँ, सरेंडर करके देखें। हम डेली सीखते हैं, जीवन में डेली सीखते हैं, और जो हम ईश्वर की अगर हम बात करें, आप किसी को भी मानते हैं, किसी में भी आपकी आस्था है, आप सरेंडर करके देखें। एक बार आप जो ठीक समझे मेरे लिए आप करिए, मैंने आपको छोड़ दिया, मुझे नहीं पता, आप देखिए कैसे, अगर वो साथ ना देना तो आप बलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। बस यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ना पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करते, हम उसमें इफ बट सब लगा देते हैं, इसलिए फिर वो भी हमारे साथ इफ बट के साथ ही खेलते हैं कि ठीक है तुम लगाओ इफ बट। ऐसे जितना जैसा भाव रहेगा ना, जितनी श्रद्धा रहती है उतना ही मिलता है रिजल्ट। ईश्वर के चरणों में, कोई भी आप गुरु के चरणों में या इष्ट के चरणों में कोई बात करते हैं, वो बेकार नहीं जाती है। वो तो जितनी श्रद्धा से बोला गया या वो कहा गया, तो उसका उतना ही फल भी उतना ही मिलता है, जितनी श्रद्धा उतना फल, बेकार नहीं जाता। हमने देखा है कि केवल जितना रखा तो वो ईश्वर की हुई। अब जैसे बाबा ने कहा है, या सभी जगह में मानता है, हमारा मानना ऐसे ही है, बाबा ने कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपने सोचा कि बाबा मेरे काम बना देंगे तो बन जाएगा, आपने सोचा तो जिस डाउट आ गया तो डाउट, तो ये हमारी मन की आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो हम जैसा आदमी सोचा, तभी कहते हैं पॉजिटिव सोचिए। आप जानते हैं सभी शास्त्रों में कहा गया है, सभी ग्रंथों में कहा गया है, यहाँ तक कि डेवलपमेंट के कोई कुछ करने जाते हैं कोर्स, कहीं भी किसी जगह पे एक साधारण सा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है क्योंकि सकारात्मक सोचने की सभी जगह एक संदेश है। तो यही है, हम सोचते हैं तो वही एक्शन, थॉट्स आर एक्शंस बन जाते हैं। बहुत ही बेहतर आपने कही, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए चैलेंजेस ना हर किसी की लाइफ में बहुत आते हैं। जब आप लोग इस प्रोफेशन में आए होंगे तो आपके इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं। आज भी मुझे लगता है कि स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ता होगा, चाहे आप कितने भी, स्ट्रगल जो है वो जल्दी खत्म नहीं होता है ना, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है। तो आपके लाइफ में भी क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो उस चैलेंज से निपटने के लिए आप किस तरह से शक्तियां इकट्ठी करते हैं? बाबा से प्रार्थना करके चैलेंजेस 100% आते हैं सभी की, बिना चैलेंज की लाइफ में मजा नहीं है लाइफ का, हम तो मानते हैं। चैलेंजेस आने तो ये लाइफ है। मेरा मानना है कि इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिंदगी का नाम ही चैलेंजेस है, या जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष भी चैलेंजेस ही होते हैं, एक ही बात है। तो और हम सोचते हैं कि, और ये आदमी को ये मान लेना चाहिए, आदमी को मान लेना चाहिए कि, और हम तभी हम बने रहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कंफर्ट लेवल आएगा, ये होगा वो होगा, हम ऐसे आराम से, ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है कि अभी आज हमारे सामने अगर ग्रीन कलर की समस्या है तो नेक्स्ट डे ऑरेंज कलर की होगी, उससे निकल जाएंगे हम, उसका कलर चेंज हो जाएगा। सही कहा आपने, कलर चेंज हो जाएगा लेकिन समस्याएं रहेंगी। लेकिन इसीलिए हर एक की लाइफ में किसी के पास ऑरेंज कलर की प्रॉब्लम है, किसी का ग्रीन कलर की, किसी का रेड कलर की, उनका कलर का फर्क है। एक्चुअली लोग अलग अलग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जितने लोग समझदार से उसको समझदारी से स्वीकार कर लें कि लाइफ एक चैलेंज है, तो फिर बाकी चीजें को अच्छी लगने लग जाएंगी। परेशानी है उस घड़ी में आप बाबा का कौन सा भजन गा करके अपने आप को बहुत हौसला देते हैं? वाह, ये बात सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे कुछ भजन है, 2-3 कुछ ऐसे समय तकलीफ के जो आए थे, तो हमने वो भजन से वाकई उन भजनों से हम उस भजन को गा के हम आपको 1-2 भजन सुनाएंगे, थोड़ा देखिए स्टार्ट थोड़ा, क्योंकि उनमें उससे हम निकले हैं एक्चुअली, ये रियल में बिल्कुल। इसमें आप देखिए यहाँ तक ये जो भजन है ये सच में सभी के लिए एक संदेश है। ये भजन आदरणीय मानवदास जी ने गाया, बहुत ही हम उनका
समझते हैं, उन्हें अपने गुरु मानते हैं, उनसे सीख है हमने। लाइक जैसे हम उनसे लेकिन उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। और मंजिल का इसमें जो चीज है कि जैसे आप देख, हमें आप सुनाते हैं, आपको आप देखें इसमें जीवन में जी। साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, मंजिल खुद चल कर आएगी, आज नहीं तो कल, साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। बड़े शब्द गहरे हैं। रास्ते में कुछ मोड़ आएंगे, तेरी हिम्मत तोड़ाएंगे, अपना सफर आसान बना ले, हर मुश्किल कर उसके हवाले, उसकी तरफ जो देखेगा तू, उसकी तरफ जो देखेगा तू, तेरी तरफ वो देखे हर पल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। एक क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप लोग अभी तक एलिजिबल बैचलर्स बन के क्यों घूम रहे हैं? मतलब क्या प्लानिंग नहीं है शादी करने की, है क्या बात है? मतलब हम बिल्कुल आप लोग तैयार हैं? लड़की तैयार नहीं हो रही, लड़की तैयार नहीं है। हमने बताया सब कुछ पहले आपसे पहले भी कई बात हुई थी इस सिलसिले में, याद है ना? तो इन्होंने घोड़ी बुक करी है, टेंट बुक करा हुआ है, कैटरिंग बुक है, और कार्ड भी छपा रखे हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए बस भी बुक है, दिल्ली के बाहर बस भी बुक करी हुई है। सिर्फ एक छोटा सा वो मामूली सा वो है कि कमी रहेगी, लड़की बस मिलती, लड़की का नाम डालना रहेगा कार्ड के नाम, इसमें खाली पेज छोड़ा हमने, लड़की का नाम डाल लेंगे। और वो बाकी सारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सारी सब बुक है, केवल वो मामूली से वो छोटा सा काम क्या है, वो पेंडिंग मामूली सब चीजें रहेंगी, वही बस वो ढूंढ रहे मैं समझ रही हूँ, आपकी दुआ से। मैं समझ रही हूँ। बाकी सारे मेन इंपॉर्टेंट काम है ना, सारे उसमें फिक्स कर दिए हैं। छोटा सा वो छोटा आपने पता यही गलती कर दी, आपने सारे अरेंजमेंट पहले कर लिए, लड़की को ढूंढा ही नहीं। कम से कम पहले लड़की ढूंढ लेते, अरेंजमेंट उसके बाद कर लेते। हमें एक्सपीरियंस दिए ना। आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे अच्छा वही सोचा कि गलती कहाँ हो रही है, छोटी सी यही गलती है, यही गलती है। आपने पहले सब कुछ बुक कर लिया, बताइए, बड़े सारे काम कर लिए, छोटी सी गलती आप छोड़ गए। छोटी सी गलती आपने मालूम चला, आपने एक्सेप्ट कर ली छोटी सी गलती। वो छोटी सी गलती, बहुत छोटी सी गलती आपकी। छोटी सी तैयारी, कोशिश कर रहे, सुधार नहीं कर रहे। आपने टिप दिया है ये जिंदगी भर, मतलब हमें उम्मीद है इस टिप से हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब हम इसको सारी जो बुकिंग है इसे पलट डालिए। फिर हाँ कैंसिल नहीं करेंगे इसको, प्रायोरिटी पे इसको कर देते हैं, बाकी चीजें छोटी कर देते हैं। प्रायोरिटी पे छोटा सा काम पहले कर दीजिए, बाकी ये तो अरेंज ही है। हम सोचे चक्कर का क्या हो रहा है, वही सोच समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ। जिनको बुकिंग करी हुई जिनकी हमने, बेचारे वो भी दुआ कर ही रहे होंगे क्योंकि उससे उनका भला छुपा, कहीं ऐसा ना हो वो बेचारे आपके शादी के इंतजार में रुखसत हो जाएं, इसलिए प्लीज शादी कर लीजिए जल्दी से। प्रोफेशन चेंज कर लेंगे वो लोग, रुखसत का मतलब है प्रोफेशन ही चेंज कर लेंगे, भले ही शादी नहीं करने वाले। नहीं ये जैसे आप हम कई चीजों से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, इस चीज से 0.001% भी इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा आप एक बात बताइए, आप जो नए लोग आते हैं, है ना, नए लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, मतलब आपको पता है कितने सारे कॉम्पिटिशन्स आजकल हैं, इंडियन आइडल है, न जाने क्या क्या है, वॉइस ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे करके भजन के मतलब सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जिसपे लोग आकर के अपने आप को शोकेस करते हैं। 4 दिन बाद वो गुम हो जाते हैं, प्रोग्राम खत्म, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो खत्म हो जाता है।
आप ऐसे बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत अनस्टेबल है लाइफ, इसमें फ्यूचर नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हमसे तो कोई पूछता है ना, कोई भी पूछता है, मैं हमेशा कोई भी पूछे, चाहे आज ही पूछे, चाहे पहले पूछता था, आगे ही पूछेगा, हम सबको यही सलाह देते हैं। हमें कुछ ज्यादा हम कुछ सीख रहे हैं जीवन के इन चीजों को, लेकिन जो तजुर्बा लगा हमें जो समझ में आया कि कोई भी आदमी किसी इस तरह की फील्ड में अगर आता है या आना चाह रहा है, या कोई बेटा या बेटी, बच्चा, बहन, भाई, तो उनको कहते हैं बच्चों को कि इतना साइड में तो अपने एजुकेशन पूरी रखें, शिक्षा पूरी रखें, पूरी बिल्कुल 100% शिक्षा को ना छोड़े, अपने करियर के जो बाकी चीजें हैं उनको करते रहें, साइड में शिक्षा पूरी करके अगर हो सके तो साइड में सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर कुछ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसके साथ में इसको क्या कहते हैं, पैशन को फॉलो करें, और जब ईश्वर की कृपा हो जाए, जब आप पैशन से आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल, अब लगे कि अब मुझे क्या कहते हैं टोटली इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, मैं एक अच्छे उस पे आ गया, प्लेटफॉर्म पे आ गया, उसके बाद वो सोचे कुछ और करें, लेकिन साथ में तब भी चलता रहे, कोशिश करें कि उसमें आप साथ में पैरेलल आपका सोर्स ऑफ इनकम चलता रहे, हमेशा चलता रहे, बस। हाँ जी, ये तरीका। आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? देखिए, हमारा उद्देश्य जीवन का यही है कि हम अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है हमने, कि हम ईश्वर की बंदगी करते रहे, गजल गाएं, भजन गाएं, वॉइस ओवर डबिंग करते हैं तो वो करें, लिखते हैं कला में रमे रहें, कंपोज करते हैं, उसमें जीवन, हम कलाकार हैं, और कलाकार का जीवन जो होता है दूसरों के लिए होता है। आप भी कलाकार हैं, हम सबका कलाकारों का मुझे लगता है जीवन भगवान ने ब्लेस्ड जीवन बोलते हैं, और दूसरे के चेहरे में मुस्कान। आप देखिए, जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप खिलखिलाते हैं, ईश्वर की कृपा है, आपके इंटरव्यू से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और ज्यादा कोई सामने वाला जो आदमी है वो भी थोड़ा सा वो भी खिल उठता है, जो देखने वाले खिल उठता है, इंटरव्यू में जान आ जाती है, आपके व्यक्तित्व जैसे देखते आ रहे हैं इतने सालों से। तो ये क्या है ब्लेसिंग, तो यही दुआ है कि हम कला में रमे रहें, कला से दूसरों को चेहरे में मुस्कान लाते रहें। मानता हूँ कि कलाकार का जो जीवन है वो दूसरों के लिए होता है, और ये ईश्वर हमें स्पेशल चुनता है कलाकार को। जब हमें कलाकार को सबसे बड़ी जो खुशी है, जब दूसरे के चेहरे में किसी को आप सुकून पहुंचाने में माध्यम बनते हो, आप उनके चेहरे में मुस्कान लाने में माध्यम बनते हो, सबसे बड़ी कमाई वो है। हम कुछ भी कमाते हैं, आप कुछ भी कमाते हैं, वो सब एक तरफ है। मॉनेटरी भी हमारे को जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए पैसा जरूरत है, चाहिए, लेकिन जो कलाकार की कहते हैं ना, सबसे बड़ी जो उसकी संपत्ति होती है, सबसे बड़ी जो उसकी ट्रॉफी होती है, तालियां होती है। हाँ, बिल्कुल सही, तालियां होती है, उनका एप्रिसिएशन, वो हमारी भूख होती है, हुनर होती है, और उसी से आदमी चलते हैं। हम उसे और अच्छा मोटिवेट होते करने के लिए। तो हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो सांसें, वाणी ईश्वर ने बख्शी है, जो हमारे को जो आत्मा, जो आवाज, सब कुछ उसका दिया हुआ है, तो ये अपनी दीर्घायु तक स्वस्थ रहते हुए उसकी सेवा में हमारा शरीर, हमारा जीवन, हम लाखों करोड़ों भक्तों को, सुनने वालों को सुकून पहुंचाने में माध्यम बने रहे, मतलब कला के माध्यम से, उनके चेहरे पर भजन से गजल, गीत, कुछ भी जो भी हम कला डबिंग करते हैं, कुछ भी कला, हमारी जो कला है, कला के माध्यम से लोगों को, सबको सुकून पहुंचे, यही मकसद है सुकून पहुंचाने में, मैक्सिमम लाइफ हमारी इसमें दीर्घायु तक स्वस्थ रहते हुए कर पाए, ऐसा ये प्रार्थना है। और आपसे भी कहते हैं कि आप दुआ करें, हम ऐसा कर पाए। दोस्तों, ये हमारे आज का मंथन था, जिसमें आज हमने ढींगरा ब्रदर्स के साथ बात की, और बहुत ही सोलफुल थी, मतलब आत्मा आज तृप्त हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरे टीम में एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं जिन्होंने मेरा शुरू से लेकर अभी तक साथ दिया है। शांतनु जोशी उनका नाम है। उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगले बृहस्पतिवार हम फिर मिलेंगे एक और नई सेलिब्रिटी के साथ, और हम इसी तरह से आनंद उठाएंगे अपने बृहस्पतिवार की शाम का। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।